हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से दिव्य कोचिंग के चैनल से आप लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लेके आया हूं पाठ 2 में पाठ का नाम आपका है लघुत्तम समाप वर्तक तथा महत्तम समाप वर्तक। और इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, देखिए कहा जाता है ना, मैं आपको इसका पहला चैप्टर संख्या पद्धत पढ़ाया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ लासा तथा मासा। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लासा और मासा है, देखिए लघुत्तम समापवर्तक जिसको आएगा ना दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक में क्या लासा निकालना पड़ता है। वही क्वेश्चन आप अगला पार्ट जब पढ़ेंगे भिन्न भिन्न में क्या करना पड़ता है, हरों का लासा निकालते हैं, लेकिन भिन्न उसको आएगा जिसको लासा पूर्ण रूप से आता होगा, नहीं तो भिन्न उसको समझ में नहीं आएगा। और जिसको भिन्न आएगा दोस्तों, उसको 100% की कार्य समय का सवाल आएगा, पाइप टंकी का सवाल आएगा, क्योंकि कार्य समय में और पाइप टंकी में अक्सर दोस्तों लासा ही निकालना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जिंदगी में कोई भी काम करो सिस्टम से और स्टेप से, क्योंकि अगर आप घर मकान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप छत को नहीं ला देंगे, बुनियादों को तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मैं हमेशा आपको कहूंगा, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे में तो पतंग उड़ा करती है। ये दोस्तों आपको बात गौर तलब करके याद करिएगा, क्योंकि किसी का भरोसा मत रखिएगा, खुद पर भरोसा करिए, खुद से लड़िए, खुद में संघर्ष करिए। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एकदम डिटेल एकदम पढ़ाएंगे विस्तार और बनाएंगे स्टार, ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ। देखिए दोस्तों, पूछा जाए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या है तथा महत्तम समापवर्तक क्या है। दोस्तों एक और पॉइंट ध्यान देना, लघुत्तम समापवर्तक भी दो विधि से लगाया जाता है और महत्तम समापवर्तक भी दो विधि से लगाया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन उठा रहा हूं कि लघुत्तम समापवर्तक कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में लासा कहा जाता है, इसको एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, इसका शॉर्टकट नाम है एलसीएम। तो बताइए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है आपको सामने, इसमें लिखा गया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है, उसे लासा कहते हैं। मतलब दोस्तों अभी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अब लिख के समझा रहा हूं आपको। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे देखिए एग्जांपल आप देखिए तो रहिएगा दोस्तों, एग्जांपल देखिए, इसमें दो या दो से अधिक संख्या रहा है, चाहे 2 अंकों की संख्या रहा है, चाहे 2 अंक से अधिक संख्या रहा है, इससे 2, 4, 5 हो, चाहे 12, 18, 15 हो, चाहे 20, 25, 30 हो, 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग हो जाता है। तो देखा जाए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, इससे पहली संख्या में आपको जैसे मान लेते हैं 6 को, 8 को और 4 को, ओके, 6, 8, 4 या 2 या 2 से अधिक संख्या है, और कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं को पूरा भाग जाता है। वह संख्याएं कौन सी है, यही संख्याएं दी गई है, तो बताइए वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या होगी जिसमें हम भाग दें, जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, आपको एकदम डिटेल समझाया जाएगा आज। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये मैं आपको भाग विधि बार बता रहा हूं, अभी मैं इसका हल करने का नियम और प्रक्रिया दोनों बताऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ये है क्या। जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, ये 2 या 2 से अधिक संख्या मैंने लिख दिया। अब इसको वह संख्या निकालेंगे, जो कह रहा वह संख्या होती है हम जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग क्या हो जाता है, चला जाता है, वही संख्या हम पहले निकाल रहे हैं दोस्तों। देखिए 2 से काटा जाए इसको, 2 3 6, 2 के पहाड़ा पढ़िए दोस्तों, 4 कितने बार में आ रहा है, 8 कितने बार में आ रहा है दोस्तों, 4 बार में, 2 चौक को 8, हाई 2 दूनी 4, हाई 3, देखिए 3 नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से जब तक संख्या है कटेगी आप तब तक काटते रहिए। देखिए 3 नहीं कटेगा तो 3 को उतार लीजिए, हाई 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। देखिए दोस्तों 2 बार में कट गया, ये इसका मामला रफा दफा हो गया। फिर 2 काटेंगे, देखिए दोस्तों 3 तो कटेगा नहीं, 3 उतार लीजिए, 2 1 कम 2 कट गया आपका, फिर 1 कट गया है दोस्तों, 3 किससे कटेगा,
आप कहेंगे दोस्तों 3 से कटेगा। ओके, अब जो ये संख्या आई है मैं वह संख्या क्या होगी कह रहा है, तो ये जो संख्या आपका है इस संख्या को बोला जाता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड जो है ना दोस्तों इसको बोला जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लासा है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 8 तिरक 24। दोस्तों जो 8 तिरक 24 आपका आया है यही वह संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो भाग चला जाए। जैसे 24 में आपका 6 से भाग चला जाना चाहिए, 24 में आपका 8 से भाग चला जाना चाहिए। अब दोस्तों 24 में आपका कितने से भाग दोस्तों चला जाना चाहिए आपको 4 से। देखिए जा रहा कि नहीं, 4 6 चौक को 24 कट गया कुछ नहीं आया दोस्तों, 8 तिरिक 24 कट गया कुछ नहीं आया दोस्तों, 4 छक 24 कट गया दोस्तों, सबका शेषफल 0 आ गया। ये इसके कहने का मतलब यही है कि वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं में 6 8 4 दी गई थी, हम 6 8 4 से वह संख्या निकाल लिया, आ गया 24 जिसमें भाग पूरा पूरा क्या हो जाएगा चला जाएगा। 24 में आप 6 8 4 से भाग देंगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यही आपका लघुत्तम समापवर्तक है। अब देखिए दोस्तों अब इस लघुत्तम समापवर्तक में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये दोस्तों देखिए स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए दोस्तों दूसरे में आ जाइए। जैसे आपका अगर आपको निकालना होगा जैसे 8 का है 12 का है 16 का, अभी छोटा दोस्तों बताऊंगा, अभी हम आपको भगा रहे हैं छोटा छोटा में, फिर उसके बड़ा बड़ा ले जाएंगे, उससे और बड़ा ले जाएंगे, तो ट्रिकी व्यवस्था तब बताने लगेंगे। पहले विस्तार पढ़ाएंगे फिर स्टार बनाएंगे। देखिए दोस्तों अब इसको 2 से काटा जाए, 2 चौक को 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। देखिए दोस्तों इसको काटने के लिए 2 दूनी 4, 6 कई बार में आ रहा है दोस्तों 3 बार में 2 3 6, 8 4 में 4 लिख दीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा 3 उतार लीजिए। हमने आपको ही बताता हूं जब तक संख्याएं 2 से कटेगी तब तक 2 से काटिए, और जब 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगी तो 4 से 5 से 6 संख्याएं क्रम से काटिए, तुरंत कटेगा आपका। तो 3 से नहीं कटा है ना दोस्तों, तो 2 दूनी 4, अभी 2 से 2 कट रहा है ना, तो 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा 1। अब दोस्तों देखिए 3 को 3 से काटेंगे, 1 कट गया, 3 1 कम 3 और 1 तो कट गया है। देखिए दोस्तों यहाँ सब कट गया, सब जगह आ गया 1। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ ये कौन सा गुणनखंड होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है, इसका गुणनखंड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, फिर आपस में इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 दोस्तों 48। जो यह संख्या आई ना वह संख्या होती है जिसमें आप दी गई संख्याओं से 8 से 12 से 16 से ये दी गई थी और संख्या हमने ज्ञात कर दिया 48। अब 48 में दोस्तों अगर आप 8 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा क्योंकि 8 छक 48 होता है, कट गया, शून्य आ गया। फिर 48 में दोस्तों आप इन दी गई संख्याओं से 12 से भाग देंगे, 12 चौक को 48 होता है तो भी कट जाएगा। फिर 48 में दोस्तों आप 16 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 16 तिया 48। दोस्तों आपका लासा यही 48 हो गया है। तो वह संख्या क्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा काट देगी, वह संख्या आपका 48 हो गया। दी गई संख्या है आपका 8 12 और 16 था। देखिए दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल और दोस्तों ले लिया जाए। एग्जाम्पल देखिए जैसे आपको लगाना है 36 का हो जाए, 48 का हो जाए और दोस्तों 24 का, इसका लासा निकाला जाए, का लासा क्या होगा, तो 36 48 24 का लासा दोस्तों 144 आ सकता है। ओके तो आ सकता है या आएगा ये कंफर्म कर लिया जाए। देखिए आएगा, 2 से काटेंगे ना दोस्तों, 2 का पारा 36 तक तो होता नहीं है तो सिंगल सिंगल संख्या काट दिया जाए। जैसे देखिए 2 1 कम 3 में से एक बार में 2 कटा तो 1 बचा, 1 गया 6 की, देखिए दोस्तों 6 के जाके खड़ा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक को 8 24 आया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 12 आ गया। फिर दोस्तों 2 से काटिए, आप देखते रहिए, 2 9 18, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 6 12,
2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 2 से 2 9 को उतार लिया जाए, 2 6 12, 2 3 6, अभी भी 6 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, देखिए जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहिए, पीछा मत छोड़िए। देखिए 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 भी नहीं कटेगा, 3 को उतार लिया जाए। देखिए दोस्तों 3 तो आप बता सकते हैं, 3 से 3 ही कट सकता है। देखिए 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3। दोस्तों ये 3 किससे कटेगा? 3 से। जब तक नहीं कटेगा तब तक काटते रहिए। अब देखिए दोस्तों हमने बताया इस संख्या को क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों क्या करेंगे, 2 का गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए 144 आ रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 दोस्तों हो गया 48, और गुणे 3 जब करेंगे ना, देखिए दोस्तों 16 3 48, यहाँ देख लिया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 गुणे 3 करेंगे ना, 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2 का, 3 चौक को 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 2 14 आया ना दोस्तों आपका एलसीएम। ये दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि लासा कहते किसे हैं, या संख्या दी गई थी, या संख्या में भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा कट जाएगा, वही आपका लघुत्तम समाप वर्त होगा। अब हम आपको बता रहे हैं हल करने का नियम भाग विधि द्वारा। फिर भाग विधि से कैसे लासा ज्ञात करते हैं और गुणनखंड विधि से लासा कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको दोनों स्टेप बता रहा हूं। और काटने का तरीका, कुछ लड़के प्रॉब्लम्स इनका वो होता है कि काट नहीं पाते हैं संख्याओं को, जैसे बड़ी बड़ी संख्या है तो लोग काट नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको आज पावर ऑफ कंसेप्ट बता दूंगा, कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इस दुनिया में, भागविद वाली दुनिया में। भागना मत, उसकी विधि बताया जाएगा, कानून बताया जाएगा, नियम बताया जाएगा आपको। देखिए इसमें लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि भाग विधि द्वारा जो आपका लासा लगता है। देखिए दोस्तों अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा ना बढ़िया से, तो आपको मैं भिन्न सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है। आपको ये काम समय का सवाल सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पाइप टंकी का भी सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें लासा की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों जिसको लासा नहीं आएगा उसको कुछ चैप्टर नहीं आते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन लिख जाए दोस्तों, जैसे मैं मान लेता हूँ 32 का, 48 का और 24 का, मुझे लासा निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? लासा निकालना है। भाग विधि द्वारा सेम निकाला जाएगा। फिर गुणनखंड विधि में इसके बताएंगे दोस्तों। गुणनखंड विधि में हम इसको तब बताएंगे जब आपको महत्तम समापवर्तक वाला टाइप पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी लासा वाला पढ़ा रहे हैं। लासा वाला केवल अभी मैं आपको भाग विधि पढ़ाऊंगा, और गुणनखंड विधि आपको लासा पढ़ाते समय उसमें समझा दूंगा, क्योंकि उसी के स्टेप पे सेम ये लगता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए मान लेते हैं 32 48 24 का लासा निकालना है ना, तो क्या आएगा देखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है, आप जरूर इसको उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं आपको। देखिए हम लिख दे रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंतिम अंक लिख दे रहे हैं दोस्तों, जिस संख्या के अंतिम अंक 2 0 लिख दिया जाए दोस्तों, 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या 2 से क्या होता है दोस्तों? विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। ओके दोस्तों, ये आपकी मैं लिखवाया हूं कि जिस संख्या के अंतिम अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 100% 2 से कटेगा। जैसे मैं 120 लिख दिया ना, इसके अंतिम में 0 है तो पक्का 2 से कटेगा। अगर मैं 122 लिख दिया, इसके अंतिम में 2 है ना, तो पक्का 2 से कटेगा। अगर मैं कोई संख्या, अगर आपको 9 लिख के यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो संख्या 2 से नहीं कटेगा। ओके, अगर 48 और 95 की जगह मैं 96 लिख दे रहा हूँ, तो पक्का ये 2 से कट जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसके अंदर ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया, लेकिन यही पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक दोस्तों, अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो, तो वह क्रम से या
स्वयं से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। इसका मतलब दोस्तों है अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा जिस संख्या का अंतिम 1, 3, 5 रहेगा तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे 3 से काटने के लिए। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 9 से। अक्सर संख्याएं 3, 7, 9, 5 से पक्का कट जाता है। अब ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दिया। देखिए दोस्तों अब इसको भाग बीच से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए 32, 48, 24 का क्या निकालना है दोस्तों? लासा। अब देखिए सबसे पहले संख्याओं को लासा निकालने का सबसे पहला मेथड, पहला नियम ये कहता है संख्याओं को पहले 2 से काटा जाए। लेकिन 2 से काटने की कंडीशन तब रहेगी जब किसी इन तीनों में किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, तब 2 से काटेंगे, वरना 3 से। तो देखिए सब में है कंडीशन कटने लायक, 2 से काटा जाए दोस्तों। अब आप बताइए कि 2 का पहाड़ा क्या 32 बार होता है? कहेंगे नहीं। आप 2 को 2 से काटिए लेकिन उन लोगों को अलग अलग काटिए। जैसे 2 एक कम 2 काट दिया गया, ओके। अब एक बार में 3 में से 2 कटाते, एक बचा, एक गया, जो 2 क्या हो जाएगा आपका 12, तो 2 छक 12 है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 आया। 2 एक कम 2 या 2 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा? 4, 12 आ गया। फिर 16, यह 16 हुआ, 24 और 12 पक्का 2 से कटेगा। 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। फिर दोस्तों 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। फिर दोस्तों 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 नहीं कटेगा। अब 3 का कंडीशन, क्योंकि हमने बताया 2 किसको काटेगा? जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 हो, या तो स्वयं यही हो तब 2 काटेगा, नहीं तो उसको बाद कौन काटेगा? कर्म बोले या तो 3 से, या तो 5 से, या 7 से, कर्म से या तो स्वयं से। फिर 2 से भी 2 कटेगा, 2 एक कम 2 कट गया, 3 नहीं कटेगा। अब तो आप बता सकते हैं 2 से क्या कट सकता है? कहोगे नहीं, ये 3 से कटेगा, पहले काट दीजिए। ओके, 3 कट गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक गया भैया दोस्तों। कहा जाता है सबका मान लीजिए कि ये कहा गया है। अब इन संख्याओं को मैंने अभी आपको बताया, क्या कहा जाता है दोस्तों? आप बताओगे इसको क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए दोस्तों इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणे 3। बहुत प्यार से गुणा करिएगा क्योंकि 32, 48, 24 ये दी गई संख्या है। कौन सी संख्या आएगी जिसमें 32 से भाग देने पर कट जाए, 48 से भाग देने पर कट जाए, 24 से भाग देने पर कट जाए, वह संख्या इसे ज्ञात होगी। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 गुणे 3 आ गया, 3 दूना 6 करेंगे और 3 त्रिका 9 आया 96, यानी 96 दोस्तों आपका ये आ गया है। अब 96 एक ऐसी संख्या है, यही 96 आपका दोस्तों लासा और आंसर भी है, ठीक है। अभी 96 में अगर 32 से भाग देंगे तो पक्का कट जाएगा क्योंकि 32 तिया 96, 48 दूना 96 और 24 चौक को 96 होता है, मतलब ये 96। आप 32 से 48 से 24 से भाग देंगे तो 96 पूरा 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 विभाज्य हो जाएगा। यही आपका भाग विधि द्वारा लासा है। और हम आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है। अब आपको लेकिन दोस्तों मैं होमवर्क दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों लिख लीजिए मेरा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लिखा दे रहा हूँ। एक आप लोग लगाइएगा 16 का, 8 का और एक 40 का एलसीएम। दूसरा क्वेश्चन में लिख दीजिएगा दोस्तों, आप एक इसका लगाइएगा, आप लगाइए 32 का, 64 का, 128 का। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए फिर तीसरा दे रहा हूं, 8 का, 7 का, 18 का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब कल मैं लासा का और मासा का दोनों एक साथ वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कंपटीशन लेवल का। ये तो आपका बेसिक चल रहा था पावर कंसेप्ट में, वो बट्टे वाला लासा आएगा, 3/5, 5/6, 7/8 का लासा का मासा पूछता है। एक कंपटीशन लेवल के SSC MTS के लिए कंपलसरी होगा दोस्तों। आज के लिए इतना बहुत है। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।